ऊपर जो धमकी मिला था, सुनील कुमार मुर्मू को जो धमकी मिला था उस मुद्दे पर, तो उस मुद्दे पर अभी तक कार्रवाई हुई है। अभी ये कार्रवाई की गई, पुलिस जो है दोनों पक्षों पर BNS 126 के तहत कार्रवाई की है, धारा लगा दिया गया है, जिसको पहले हम लोग 107 के नाम से जानते थे, अभी नया BNS में 126 किया गया है। तो उस पर भी हम लोग अब नेक्स्ट क्या करेंगे कार्यक्रम, क्योंकि वो आरोपी पर सिर्फ 107 लगा दिया है, क्योंकि वो आरोपी रांची का रहने वाला है, जबकि हम जमशेदपुर का रहने वाले हैं। उसमें कहा है कि शांति भंग होने की बात है दोनों पक्षों में, इसीलिए हम 126 कर रहे हैं। ये तो गलत है। उस संबंध में हमने लिखा पढ़ी भी किया, लेकिन अभी तक जांच दिया गया है भोला प्रसाद DSP को, और DSP साहब भी लिख के दे दिए हैं SP को कि हाँ इसको धमकी तो मिला था। ये सारी बातें हैं, तो उस पर हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, उसका क्या कार्यक्रम करना है, SP से मिलना है, क्या करना है, वो हम सभी लोग मिलकर आज तय करना चाहिए। सुनील मुर्मू के मामले पर भी सेम वही कहानी बनाया गया है, और नेक्स्ट क्या क्या कार्यक्रम होंगे उस पर भी आज हम लोगों को तय करना चाहिए। संगठनिक स्थिति को तो मजबूत करना ही पड़ेगा, क्योंकि संगठन ही हम लोग का सबसे बड़ा पूंजी है। संगठन नहीं रहेगा तो हम लोग बहुत सारा चीज नहीं कर सकते, कार्यक्रम नहीं कर सकते, जो बड़ा बड़ा कार्यक्रम करने का हम लोग सोच रहे हैं। तो आज सारे क्लास से भी आए हुए, उस दिन भी पिकनिक में भी हम लोगों ने मीटिंग में ये तय किया था कि हम लोग जो है सारे केला खरसावां जिला का जो प्रखंड है, उस प्रखंड कमेटी का भी गठन करना था। अब पता नहीं कितना हुआ है नहीं हुआ है, तो आप बताएंगे, आप और नीलकमल जी बताएंगे, प्रकाश जी बताएंगे, सुसेन जी बताएंगे। और हम लोग को पूर्वी सिंहभूम जिला में भी जो है उसका भी गठन करना है, जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी, क्योंकि संगठन तो हमारा बेस है। अगर हम संगठन हमारा नहीं रहेगा तो हमको कौन पूछेगा, कौन जानेगा। RTI तो हम लोग मांगते हैं, वो अलग चीज है, मांगना, कार्रवाई कराना, लेकिन संगठन जब बना है तो संगठन में लोगों को जोड़ना, संगठन से कार्यक्रम करना, ये महत्वपूर्ण विषय है। तीसरी बात यह है कि हम लोगों को RTI कार्यकर्ता संघ का रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए हमारे विचार से। इस पर अगर सबका सहमति बनेगा तो इसको किया जा सकता है, चाहे NGO हो चाहे ट्रस्ट हो, उस एक के तहत। बस यही हमारा कहने का था। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जोहार। वो तो होना नहीं चाहिए था। यहाँ पे IT एक्ट के तहत केस होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल के माध्यम से धमकी मिला, तो हम लोग अब प्रशासन पे दबाव बनाना चाहिए ये कि आपने जो BNS का धारा लगाया है वो हम लोग मारपीट तो नहीं कर रहे किसी से, हमको धमकी मिला, तो वो IT एक्ट के तहत आप उस पर दूसरा FIR करिए, सबसे पहला बात। दूसरा बात ये है कि हम लोगों को भी थोड़ा सा मतलब अगर धमकी मिलता है तो क्यों मिलता है उस पर भी विचार करना जरूरी है। धमकी आखिर मिलता है क्यों मिलता है, हम भी तो सूचना मांगते हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि आखिर कहाँ पे हमारा मतलब प्रूफ पॉइंट है जो जानता है, तो उसके उस तरह में मतलब वो हमें पे हावी होना चाहता है, तो उस पर भी हमको विचार करना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ यही है कि देखिए मीटिंग का एक तो टाइम होता है, टाइम से अगर आता है तो अच्छा लगता है। बहुत सा आदमी का बहुत सारा काम होता है, अपने अपने अगर स्तर से समय में आएगा वो, तब तक तो इधर से टाइम पार हो जाएगा। तो समय का भी वैल्यू देना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से, आप लोग के हिसाब से जो भी हो। हम जब भी आते देखते हैं कि सब 1 घंटा के बाद आता है, तो भाई आप दूसरे का भी तो काम रहता है ना, आप अपना हिसाब किताब करके टाइम कम करके आइएगा, अपना काम कर लीजिएगा, तब आप आइएगा। तो संगठन ऐसा नहीं चलता, तो उस पर भी आप लोग थोड़ा सा मेरे समझ से ध्यान देने का जरूरत है सबको। और एक बार जब आपको बता दिया कि यहाँ पे मीटिंग है,
तो दोबारा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास मोबाइल है, हर डेली देखते हैं, तो फिर वो दोबारा फ़ोन करके बोलता है कि कहाँ मीटिंग होगा, जबकि वो देख रहा है कहाँ लिखा हुआ है, फिर भी बोलता है कहाँ मीटिंग होगा। तो उसको भी थोड़ा सा सुधारिए। और हम लोग बड़ा प्रोग्राम किया, उसका भी समीक्षा भी होना चाहिए कि आखिर आदमी जो प्रोग्राम किया कैसे किया, कहाँ से लाया, किसको गला दबाया, तो वो सब भी समीक्षा होना चाहिए यहाँ पे कि अगर प्रोग्राम बड़ा था, अगर हुआ कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो वो मैनेज कैसे हुआ, उस पर भी सब सदस्यों को मतलब बताना जरूरी है और उसका राय भी लेना जरूरी है कि आगे चल के आदमी कदम तो बढ़ाता है लेकिन जब पीछे खींचता है तो वहाँ पे बहुत तकलीफ होता है कि इतना बड़ा प्रोग्राम है, अगर हम कदम पीछे की पहले आपसे अगर नहीं होता है तो क्लियर बोल दीजिए कि हमसे नहीं होगा, कोई ज़रूरी नहीं है, तो आदमी उस तरह से तैयारी करेगा। तो आदमी बोलता हम ये करेंगे, फिर बाद में जब समय आता है तो फिर मार देता है, तो वहाँ पे बेइज्जती होने का बहुत डर रहता है। लेकिन हम लोग अपना उन्हें कोई बैक सपोर्ट रखते हैं ताकि प्रोग्राम निकल जाता है। तो हम किसी पे आश्रित होकर नहीं रहें, ये भी जरूरी है। देखिए हम तो पिछले बार भी जैसा पहले भी बोले थे कि हम लोगों का संस्था का अगर मान लीजिए 10 रुपया तो आदमी आराम से महीना में दे सकता है, नहीं दे सकता है। हम तो जरूरी नहीं है कि हम 100 रुपया हम मांग रहे हैं। आप अगर 10 रुपया हर महीना अपना मतलब बिना बोले आप अगर देते हैं तो हमारे पास 50-60 है, तो हर महीना मेरे पास कितना 10 रुपया अगर आ रहा है, हर महीना 500 रुपया आ रहा है ना जी, तो 500 रुपया आ रहा तो कोई ना कोई काम तो होगा, किसी से मांगने का जरूरत तो नहीं पड़ेगा। तो उस पर भी ध्यान देना होगा अगर संगठन सही से चलाना है तो। अब देखिए हम मतलब उसको अन्यथा नहीं मत लीजिएगा, हम लोग जब भी मीटिंग करते हैं तो रजिस्टर मेरा गायब हो जाता है, जबकि हर बार रजिस्टर खरीद के देते हैं। आप जब आते हैं आप पे जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी को समझिए, जिम्मेवारी को समझना पड़ेगा, जिम्मेवारी लेके करिए। आप सोचिएगा कि चलो एक कागज है, कागज तो वैसा संस्था थोड़ी चलता है, हम कागज में लगेंगे, आदमी भी देखेगा तो बोलेगा कागज में लिख रहा है। उस पर भी बातचीत हम लोग करेंगे और आगे क्या होगा तो सब लोग हम लोग मिलकर तैयार करेंगे ताकि उस पर काम करना पड़ेगा। केवल यहाँ पे हम बात करके गए, वो अपना जगह जो प्रोग्राम तैयार किया है वो अपना टेंशन में रहता है दिन भर, तो वैसा नहीं होना चाहिए। अगर आपसे होता है तो बोलिए, नहीं होता है तो मत बोलिए। आदमी दूसरा किसी को देखेगा, आपका आशा में तो नहीं रहेगा ना। वो भी आशा कब देता है, जब 1 दिन 2 दिन बचता है तब। तो वैसे में तो आप हम इधर कराएंगे ना उधर कराएंगे, तो उसको भी बात होना चाहिए बस। और आगे आप लोग बहुत आदमी है, अपना विचार दीजिए। थैंक यू। हम का पहला बैठक अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष, हमारे सचिव, ट्रेजरर, सभी कार्यकर्ता को मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ। कोई भी संस्था जब चलता है उसके सदस्यों के बल पर ही चलता है। तो सदन की जो बात बोले कि कभी भी कोई भी मीटिंग कीजिए, कुछ कीजिए, एक मिनिमम खर्चा तो होता ही। चाय बिस्किट भी पिलाए दीजिए तो उसमें भी। तो हम जितना संस्था के साथ है उसमें देखते कि एक सदस्यता शुल्क होता है, उसको देने से आर्थिक जो खर्चा है वो कम से कम, वो तो संस्था जिस तरह का है उस हिसाब से, जैसे लोग जुटते हैं उस हिसाब से उसका अमाउंट तय किया जाता है। तो हम लोग इसे मिनिमम से मिनिमम अमाउंट, जैसे सदन जी बताए, ऐसे कोई एक अमाउंट, चाहे महीना में 50 रुपया हो, कुछ भी हो, लेकिन एक हम लोग का कोषाध्यक्ष का दायित्व पर वो पैसा जमा होना चाहिए। उस पैसा से जो खर्चा इमीडिएट करने का, हम लोग इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस किए लेकिन अभी तक पता नहीं चला कि उस कॉन्फ्रेंस का खर्चा किसका ऊपर कौन दायित्व लेके इतना बड़ा कार्यक्रम करता है, उसका कोई अकाउंटेबिलिटी, उसका कोई अकाउंट
कि कहाँ से क्या आया, इसका जानकारी सबको पूरा होना चाहिए। और आगे का रणनीति क्या होगा उस पर भी विचार विमर्श करें, क्योंकि मीटिंग जब करते हैं एक ऑब्जेक्ट लेके करते हैं कि फ्यूचर में हमको क्या करना है, वो एजेंडा मीटिंग में तय होना चाहिए। और इसके पहले जो हम लोगों का कॉन्फ्रेंस हुआ वो तो इतने बेहतरीन, इतने सुंदर ढंग से कि मतलब हम इसमें युक्त होने के बाद इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस हमको पहली बार बहुत अच्छा लगा। और एक बात है, कभी भी कोई कार्यक्रम जब किया जाता ना एकजुट हो ही जाता, सबका एक तो मन में आता है कि इसको कैसे हम लोग सक्सेस करें। तो कोई भी प्रोग्राम लीजिए, जितना एग्जीक्यूटिव मेंबर है उसके साथ भी जो सदस्य है सब मिलकर जरूर काम को सफलता के शिखर पर पहुंचाने का कोशिश सब करते हैं और भविष्य में भी करें। तो मैं अध्यक्ष से प्रार्थना करती हूँ कि अगले का एजेंडा क्या होगा। अच्छा, इस बीच में हम लोग एक बार बड़ों में इसमें किए थे, वो तो उसके बाद ही किए थे नहीं, दिसंबर में। हाँ, मैंने जो कॉन्फ्रेंस हो गया तो उसके लास्ट का 2025 लास्ट में किया। हाँ, तो वो भी बहुत अच्छा एक कार्यक्रम था। दूसरे एक जगह पे जाके उधर के लोगों को जागरूक करके इतना अच्छा प्रोग्राम। तो आगे का जो प्लानिंग होगा अध्यक्ष महोदय से मैं ये करेंगे कि आप आलोकपात थैंक यू। चलिए सचिव महोदय। देखिए, प्रोग्राम का वो समीक्षा के लिए 2-3 बार हम भी बोले थे करना चाहिए। उसमें ये भी आया था कि रहने दो, पूरा हाईलाइटेड तो जरूरत ही नहीं है कि कौन कितना कहीं से कराया। तो जब वो प्रोग्राम खत्म हुआ था, ये बात कौन बोला? सर भी बोले थे कि इतना बड़ा प्रोग्राम हो गया, रहने तो बताएं क्या फायदा होगा, काम कौन क्या चलाया। तो हम उसे बोलते कि नहीं, जब प्रोग्राम हो रहा है, कोई आदमी अगर मांगने के लिए पूरा प्रोग्राम का ही पैसा दे रहा है तो बात पता होना चाहिए, भले हम लोग उसको पैसा रिटर्न करें चाहे ना करें। मेरा कहने का मतलब कि अगर एक प्रोग्राम हम लिए 1 लाख रुपया का मान के चलिए और उसमें हम बोले थे 50 देंगे या कोई 20 देंगे बोला था, ठीक है, और वो नहीं दे पाया, हम ही पूरा दिए, ये बात पता होना चाहिए, भले वो हमको पैसा दे चाहे नहीं दे, लेकिन आदमी को पता होना चाहिए कि भाई ये आदमी का इस पे इतना बड़ा योगदान था। वो अब हम 2-3 महीना बाद उसको समीक्षा नहीं कर सकते ना, प्रोग्राम खत्म होने के सप्ताह भर के अंदर ही समीक्षा होना चाहिए था। एक बार अभी भी शायद ग्रुप में होगा कि होना चाहिए, मेंशन किया था कोई, हम भी लिखे थे, तो उसमें जो समय पार हो गया, अभी तो याद भी नहीं रहा कि कौन कितना दिया था। तो समीक्षा जो है प्रोग्राम का 7 दिन का भीतर नहीं होना चाहिए, भले वो कोई कैसे भी पैसा ला के दिए, कैसे भी सहायता करे, वो सबको पता होना चाहिए। मेरा ये कहना था कि अगर कोई आदमी दिया भी है तो आदमी को पता होना चाहिए कि आदमी तो दिया है भाई, भले हम लोग संस्था उसको रिटर्न कर सके या ना सके अलग बात है, लेकिन कोई दिया है, योगदान दिया है, तो ये आदमी को पता होना चाहिए कि हाँ इस प्रोग्राम में इसके द्वारा इतना हमको हेल्प मिला था, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि जो रजिस्ट्रेशन करवाता है तो होना चाहिए, और हम लोग के कम से कम कहीं भी छोटा मोटा ऑफिस को बनाना ही होगा। डॉक्यूमेंटेशन रखने का जो दिक्कत है, क्योंकि हम भी रखते हैं तो रख ही रहते, लेकिन अब जो लास्ट हम लोग का मीटिंग हुआ था पीडी नहीं कर रहा, उस समय तक रजिस्टर था, अभी भी है ही है, ऐसा नहीं कि एक पारी दिया, लेकिन वो कौन सा फाइल में वो नहीं मिल पा रहा है, तो दिक्कत हो रहा है। अब हम लोग मेरा घर में भी रखते हैं, एक और जगह वहाँ भी रखते हैं, तो दिक्कत है। लेकिन एक फिक्स जगह रहता तो जैसे मीटिंग को आगे निकाले के किए, अब वहाँ लोग मार के छोड़ दिए तो समस्या नहीं रहता। हम दूसरा जगह से चले जाते, कोई और भी आता तो उसको रजिस्ट्रेशन मिल जाता। ये मेरा जो यहाँ पे अभी बात, बस ये हम 3 बात रखते हैं। इसमें हम एक चीज बोलेंगे, हमको लगता है कि उस प्रोग्राम में जो लोग भी की माने क्या बोलते हैं उसको, प्रमुख भूमिका, चाहे दिनेश हो, चाहे मैं हो, चाहे सदन ठाकुर हो, ठीक है, हम लोग, और चाहे गोप जी हो, सबको मालूम है कि प्रोग्राम कैसे हुआ। हमको लगता है कि हम लोग उसमें प्रोग्राम के दौरान बार क्या क्राइसिस हुआ, कहाँ से आया, सबको मालूम है, क्या क्या कमिटमेंट कहाँ से हुआ, क्या सबको मालूम है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं बात। और दूसरा बात है, हमको लगता है कि ये प्रोग्राम का पूरा डिटेल्स है कि कौन कितना पैसा कहाँ दिया, क्या रिसेंदू के पास है, हाँ, उसका पास होगा। रिसेंदू के पास, चूंकि इस बार जो प्रोग्राम किए मैडम, हर चीज रिसेंदू के थ्रू ही हुआ है,
मतलब ये नहीं हुआ है, हाँ वो तो कुछ है, ये नहीं कि मतलब डायरेक्ट हमारा हुआ है, ऐसा नहीं है। चाहिए उसको मालूम है कि जैसे फाइल कहाँ से आया, फाइल कौन को प्रिंट किया, उसके बाद कहाँ से पेन आया, कहाँ से कलम आया, कहाँ से खाना आया, मेन है ना। तो ये और सारा पैसा का लेन देन जो है सिंधु के थ्रू ही हुआ। इस बार हम लोग वही किए क्या, ये बात सही है ना, बोलिए सत्य जी। वो तो इसीलिए एकदम ओपन है यहाँ, माने ये कहीं पर भी छिपा हुआ चीज नहीं है कि कौन। यहाँ ये अलग बात है, इनका जो बात ये है कि ये जरूर हुआ है कि कुछ लोग कुछ कमिटमेंट किया और लास्ट में कमिटमेंट नहीं कर सकते। करने का मतलब है कि आप अगर कमिटमेंट करते हैं तो आपको वो चीज़ करना चाहिए। अब कैसे करेंगे वो डिपेंड करता है आप पर, वो तो देखिए उसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी निभाने में आपको नुकसान हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो बात अब तो जिम्मेदारी अगर कोई लेता है तो उसको उसका कमिटमेंट के हिसाब से करना चाहिए। क्या कि देखिए हम लोग जो प्रोग्राम किया था वो किसके भरोसे किया, हम लोग अपने भरोसे नहीं किए। अपने भरोसे मीन्स आप जो कमिटमेंट किए, हम जो कमिटमेंट किए, ये जो कमिटमेंट किए, मैडम जो कमिटमेंट की, ये जो किया, इसी के भरोसे ना प्रोग्राम किया। अगर उसी कमिटमेंट को हम फुलफिल नहीं करते हैं, लास्ट में बैक हो जाएंगे तो प्रोग्राम खुश हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इनका कहना ठीक है कि मान लीजिए आप अगर पहले ही बोल देते कि नहीं हमसे ये नहीं होगा, तो नहीं होगा बोल देने से क्या, आदमी फिर दूसरा ऑप्शन ढूंढेगा। कैसे वो तो ध्यान रखो। ठीक है, तो ये सारा चीज है। तो खैर ये प्रोग्राम में सबका सहयोग रहा है, सबका बहुत एक्टिव, क्या मैडम, सबका सहयोग रहा और मैं एकदम ठीक है। ये लोग जानते हैं 2 प्रोग्राम जो हम लोग किया, ये लगता है अभी झारखंड में कोई नहीं किया। एक विधानसभा घेराव कोई नहीं किया। उसके बाद ये है कि देखिए हम लोग को थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, मैंने अदरवाइज नहीं लेना चाहिए कि हो सकता है कि ऐसे भी आके क्या करता है जिसको तो फर्जी केस में जेल भी जाना पड़ा है। दूसरा एकदम किसी को ब्राउन शुगर डाल करके धनबाद में कपड़ा लेकर आना तो कपड़ा ठीक है, ये सब हो सकता है, तो लड़ाई हो सकता है, लेकिन ये एक लड़ाई का पार्ट है, इसको आपको स्वीकार करना होगा। ठीक है, और उसके बाद बहुत लोग का मन में ये भी बात आता है ना स्पष्ट हो सकता, अरे हमको धमकी दिया, मेरे ऊपर 1.6 BNS हुआ, ये सब केस नहीं हुआ, संगठन क्या किया, संगठन तो कुछ नहीं है, वो तो केस नहीं करा सका, पुलिस को दबा नहीं सका, ये सारा बात लोगों का मन में आता है। मैंने एक ईगो हो जाता है ना, नहीं हम जो चाहेंगे वही होना चाहिए। आप तो सिस्टम नहीं है ना, हम डिमांड कर सकते हैं ना, हम लड़ाई जाए, हम उसको करा ही देंगे, वो मेरा हाथ का तो बात नहीं है। आप अगर पुलिस को नहीं तुमको ये केस करना ही होगा, जैसे ये सदन जी बोले ITF करना ही हो, हम लोग तो विधानसभा तक प्रदर्शन कर दिए, उसका 126 हुआ, आप क्या करेंगे? तो उस लड़ाई को दूसरे ढंग से भी लड़ना होगा कि मान लीजिए आप हाईकोर्ट चले जाइए, आप माने क्या बोलते हैं कंप्लेन केस कीजिए अलग से, इस टाइप का में भी जाना पड़ेगा। ठीक है, उसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए, है ना। और मान लीजिए नहीं हमको संगठन आपको किस लेवल तक साथ देगा, ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रपति तक पहुंच जाएगा, फिर भी तो केस करना तो पुलिस का काम है। तो ये जरूरी नहीं है कि हमारा हर मांग को लोग प्रशासन मांग, ताकि प्रशासन को भी तो दिक्कत है। तो सुने मांग कर, लेकिन आप लोग जैसे हम आपको बोले थे कि आप कंप्लेन केस कीजिए, आप बैक हो गए, ईमानदारी का बात बताइए, आप नहीं किया, है ना। उसके खिलाफ आपको हम बोले थे कि कंप्लेन केस कीजिए, वहाँ चाहिए मैंने जादूगढ़ा थाना तो घाटसीना पड़ता है, कोई लॉयर को पकड़ के कंप्लेन केस कीजिए, आप उस समय नहीं हो गए। तो ऐसा बैक होने से नहीं, आपको तो आगे बढ़ना होगा। नहीं तो वो तो ठीक है, लेकिन कंप्लेन नहीं हुआ तो कंप्लेन केस करना चाहिए, आपको तो केस आगे बढ़ाने के लिए वो सब चीज करना। बात से ये बात तो प्रशासन को है कि हम लोग अगर ये लोग को छेड़ेंगे तो ये लोग चुप नहीं रहेगा, मतलब पता चलेगा, ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि हम लोग को लार्जर इंटरेस्ट में लड़ाई लड़ना है,
लार्जर इंटरेस्ट में जब हम लड़ाई लड़ेंगे, जब लड़ाई बहुत एग्रेसिव हो जाएगा सपोज प्रशासन के साथ, तो हमारे साथ भी वो हो सकता है, हमको जेल में भेज सकता है। तो हम लोग को तैयार रहना होगा उस बात के लिए। लेकिन हमारा लड़ाई तो कलम का है ना, हमारा लड़ाई कलम का है, और कलम का लड़ाई में थोड़ा सा टाइम तो लगता है। हम तो जाके उसको नहीं ना पीट देंगे, है कि नहीं? वो दूसरा लड़ाई है। लेकिन हमारा लड़ाई हमारा क्या, आरटीआई का मेन मकसद क्या है? मेन मकसद है कि लोगों को आरटीआई के प्रति जागरूक करना। जिस रोज गांव का हर एक आदमी आपसे बिना पूछे आरटीआई लगाना शुरू कर देगा, सोचिए हम लोग का सक्सेस हो गया। यही चीज करना है ना। क्या लोग देखिए, हमारे पास और हम आगे और भी बात करेंगे एजेंडा पे, तो उससे पहले थोड़ा सा और हम पूछते हैं। बताइए आप, प्रकाश जी, आप बताइए आपकी तरफ से। अरे यहाँ पर बोलिए। आज के इस बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारी और साथियों को मेरा जवाब, मेरा सिर्फ तरफ से ही सुझाव होगा कि हम लोग आरटीआई करते हैं, उसके बाद हम लोग के पास कई सारे ऐसे आता है रिजल्ट, जैसे कि हम लोग को अधूरा सूचना मिलता है, या फिर कहीं से हम लोग को धमकी मिलता है, बहुत सारे ऐसे चीज़ आता है। लेकिन हम लोग अगर सही से अपना ही सुरक्षा को मानते हुए संगठित होकर अगर हम काम करेंगे, तो इस तरह का जो चुनौतियाँ आता है, ये सब नहीं के बराबर आएगा। ठीक है, चलिए सुनील जी। मैं भी जो होता है वो जो लिखा जाता है कि जो आरटीआई का मिनिमम डेज होता था 3-0 लेकिन बहुत सारा मिलता भी नहीं, और मिलता भी जो खामोश होता है, तो वो जो जिस मुद्दे से हम गए थे उससे उसका मिला है ही नहीं। हमारे धर्मगढ़ का स्थिति यही है। हमारे जो साथी लोग हैं जो छोटा मोटा आरटीआई लोग का ही परेशानी है। 30 डेज में आरटीआई तो दिया नहीं जाता है, लेकिन अगर दिया जाता है उस मुद्दे से उसका कोई फालतू का नहीं है। आपका धन्यवाद। आरटीआई की इस सभा में मैं अध्यक्ष जी, विश्वास मंडल जी और सारे सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ, हमें बोलने का मौका मिला है। सबसे पहले मैं संगठन की बात करता हूँ। संगठन मजबूत कैसे होगा? हम जनता का जनहित की बात पे कोई बात ही नहीं करते, सिर्फ अपने लोग सीमित हैं और आरटीआई अपना एक ग्रुप लेकर सीमित है। पब्लिक के बीच में हमारा कोई आकर्षण नहीं है। हम आरटीआई लगाते हैं, आपको सूचना मिलती है, उसके बाद सब टाइम फीस, कोई कार्रवाई नहीं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे नए लोगों को पार्टी के कार्यकर्ता से, आरटीआई कार्यकर्ता से जोड़ना हो, और कुछ गांव देहात में क्लास लगानी होगी ताकि ये लोग फॉर्म भरना, आरटीआई कैसे लगाया जाता है तो सीख सकें। दूसरी बात, जैसे हमारे लिखा गया है कि भय भी प्रीत नहीं। अगर हमारा संगठन भय पैदा करता है प्रशासन में, तो हिम्मत नहीं है कि वो आप पर केस कर सके। ताकि स्टैगर हमेशा रिवॉन्ड आता है, तो रिवॉन्ड आने का अगर ताकत आपके पास है तो आप किसी पर हमला कीजिए, नहीं तो फिर चुपचाप रहे। तीसरी बात, सदन जी ने बहुत अच्छा कहा, तो मैं सोचता हूँ उसका शुरुआत आगे से किया है। जनवरी फरवरी मार्च तक का पैसा 30 रुपया करके हम लोग दे देते हैं। अगर संगठन चलता रहेगा, पैसा आते रहेगा, तो संगठन का बहुत सा खर्चा है, पेपर है, टैग वगैरह है, किसी के लिए मोहताज नहीं होगी। मैं इसके लिए सदन जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात, हमको भी प्रशासन की कमजोरियों को समाज के बीच में उजागर करना होगा। तब तो आगे का चर्चा से प्रशासन थोड़ा दबेगा, थोड़ा आपको मदद करेगा, थोड़ा रियलाइज करेगा। जब हल्का केस लगाएगा, भारी केस का हल्का केस लगाएगा, तो वहाँ पर दूसरा दे देगा। इस तरह से प्रशासन की मदद करता है। तो हम इसके बारे में जानते हैं और हम संघर्ष कर चुके हैं, बहुत सा थाना, पुलिस, जेल वगैरह सब हो चुका है। तो आरटीआई कार्यकर्ता का अभी जो नाम है, इसमें सिर्फ प्रशासन के आदमी लोग ही जानते हैं क्या करना। खाली उनको हमने लिखा, वो हमको लिख कर दे दिया, तो क्या फायदा हुआ?
कोई फायदा तो हुआ नहीं हमको। उसके बारे में हम लोग प्रदर्शन नहीं करते हैं। हमको लिख के दिया, हम लिखे उसको, हमको लिख के दे वो दिया, एक ध्यान दिया। और इसके बाद हमारे पास कोई विगत नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आरटीआई कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाया जाए, कि हम संख्या बल में बहुत कमजोर है। सदन में हम लोग कुछ कमजोर थे, यहाँ मीटिंग में भी थोड़ा संख्या पिकनिक होगा तो बहुत संख्या में लोग आ जाते हैं। जब मीटिंग का बात हो, कोई समस्या हो, उस वक्त लोग नहीं आते। तो ऐसे लोगों का 10-11 आदमी का टीम बनाना चाहिए जो एट ए टाइम पहुँचे। और मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं सदन जी से क्षमा चाहूँगा, मैं कहा कि मैं लेट आया, मैं आया सबसे पहले था, अगर जी को पता है, मैं पंडित जी जी आए थे, वहाँ वेट करने चल रहे, मैं आया था, हमारा पुराने साथी तो जैसे जाने लगा तो हमसे बड़ा बैठा तो हम लेट आए, इसके लिए चाहते हैं आएगा ऐसा गलती, अगर प्रोग्राम दूसरा नहीं होगा तो कभी हम पहले ही आएंगे। तो मैं कहूँगा कि आज ही इसका 10 रुपया करके जो बोले मेंबरशिप का 20 रुपया हो, तो महीना अलग चंदा लेना बहुत जरूरी है। और इसके लिए मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि आप लोग आज ही से शुरुआत कर दें, कि कम से कम इस बात का शुरुआत हो जाए। कि पहला कदम अगर उठता है तो हो सकता है दूसरा कदम आगे ही उठेगा, फिर वहाँ रुकेगा। तो सदन जी का बात का मैं समर्थन करता हूँ, और हर महीना मैं पैसा देने को देता हूँ। आज मुझे आज 30 आप लोग करा दीजिए, शुरुआत हो जाएगा, अच्छा रहेगा। बाकी जिसको महीना में देना हो, 50-100 देना पड़ेगा। तो इसलिए आप चमकी और धमकी की बात, चमकी भी हमको बहुत मिला, तो चमकी तो खाली मार देगा, मुझे मारा नहीं, मुझे हम लोग को मारा भी है, हम लोग बचा भी है, और हम लोग लड़ा भी है। तो चमकी और धमकी तभी देता है, या तो वो आपसे डर रहा है, पहले धमकी को ऐसे नहीं देगा, पहले आपको मैनेज करेगा, अब नहीं मानेगा धमकी देगा, जब तब नहीं मानेगा तब आपका बहुत जानलेवा हमला हो सकता है। ये नियम है, लाइन का नियम है ये। तो अगर वो चमकी देता है तो आप डरने का नहीं, लेकिन चमकी तभी देगा जब आपको समझेगा कमजोर है। लेकिन एक साथ आपका 100-200 आदमी नहीं रहेंगे तो हम सोचता है चमकी नहीं देगा। और आर्थिक कार्यकर्ता को अपना सुरक्षा की बहुत सूझबूझ से करना चाहिए, और अपना आपको प्रदर्शन दिखाना होगा। समाज का, पुलिस का, प्रशासन का जहाँ गलत होता है उसके बारे में ज्ञापन नहीं, उनको परेशान कीजिए ताकि वो लोग आपको मैनेज करें। क्या कि लोग सबका मंत्री 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, बड़ों में 4 लाख, 5 लाख, सब आदमी पैसा कमाने आया, आपका सेवा करने कोई नहीं आया। थाना वाला बड़ा लोगों को सेवा करने नहीं आया। जब तक उसके कमाई में हाथ नहीं रखिएगा तब तक वो आपका बात नहीं सुनेगा। इन्हीं शब्दों में समय समाप्त करता हूँ। नमस्कार। सर जो बोले हैं खान के बारे में, हमको पसंद है। मेरी बात पर हम में अगर पैसे नहीं आएगा तो 2 रुपया वोट रहना था, 10 रुपये से कम नहीं मिलेगा, 50 कम से कम का होगा। अच्छा, वो तो खाली एग्जाम्पल बोला, वो हम लोग नहीं कर लेंगे। 50 होना चाहिए, 100 होना चाहिए, 200 होना चाहिए ना, एक एग्जाम्पल एक बोला कि इतना होना चाहिए। आप बोलिए, अपना परिचय दीजिए। तो आप नया है, मैडम भी जानेंगे। अच्छा बोलिए। सभी को जनाब नमस्कार। कहाँ से हैं? हम पॉडकास्ट मसला गाँव से हैं। जब स्वतंत्र चुनाव से हम लोग का जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा तब तक आगे कुछ नहीं होगा। हम लोग को बस केवल ना मैंने कम से कम 50 से 100 रखना चाहिए, तब तक हम लोग का आगे कुछ कर पाएंगे। गांव वाला लोग दे पाएगा? गांव वाले दे पाएंगे। हम बोलते संगठन मजबूत नहीं होगा तो कैसे होगा? संगठन मजबूत नहीं है होगा, जेएमएम का संगठन मजबूत नहीं है, भाजपा का नहीं है। नहीं वो फिर आप नहीं, वो संगठन मजबूत नहीं होता। देखिए, वो भाषण देने से नहीं होता है। राष्ट्रपति से आप सूचना मांग सकते हैं तो उसमें जान का कोई खतरा नहीं है, प्रधानमंत्री से मांगे कोई खतरा नहीं, लेकिन आप मुखिया से मांगिए ना, स्थानीय मुखिया से। खाली यह भाषण दे देने से बड़ा चीज नहीं होता है। आप अपना मुखिया से मांगिए, आपको धमकी देगा, जान मरवा देगा जी। हम गलत बोल रहे हैं? बोलिए, आप मुखिया से मांगिए ना, आपको जान मरवा देगा जी। मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, मैं अपना मुखिया से मांगू, जान मरवा देगा। मांगे अपना, खाली यहाँ से बोल देगा कि ऐसा सदर ठाकुर ठीक बोल रहा है। 126 के तहत क्या करेगा? नियम के तहत करेगा ना जी, आईटी सेल के तहत। क्यों कार्रवाई नहीं किया? होना चाहिए तो कार्रवाई। हमने लिखा डीजीपी को, जांच के लिए आया, फंस गया पुलिस। हम बोला कैसे किया है, जांच करो। 3 महीना हो, जांच रिपोर्ट नहीं दे रहा है, तो ठीक, और आईटी सेल के तहत कार्रवाई होना चाहिए था। तो कितना 291 ना है कितना? हाँ ठीक है, बोलिए करना चाहिए था। और हम बोलेंगे कि ऐसा करो, ऐसा करो, वो करेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन नियम जो वो तो करना है कि नहीं करना है उसको?
हम लोग नहीं दबाव बना पा रहे हैं, खाली भाषण देंगे यहाँ प्रदर्शन कीजिए, चलिए। संगठन मजबूत करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। यहाँ आरटीआई कोई नहीं मांगता है, आरटीआई मांगना होगा ना संगठन मजबूत करने के साथ साथ। यहाँ कितना आदमी आरटीआई मांगता है बोलिए तो? कैसे आरटीआई क्या करता है? लेकिन कैप्टन सिर्फ 2 या 1 आदमी हो सकता है, बाकी तो सैनिक जानते हैं हम चाकुलिया से मांगा सैनिक हैं हम लोग। सुनिए जहाँ बोले हम लोग तैयार हैं। मेरा बात सुनिए, चाकुलिया से मांगा ना हम तो लिख के दिया, बोलता आप चाकुलिया निवासी नहीं है। हम डायरेक्टर को बोला प्रथम अपील पदाधिकारी है, तो बोला आप ना मेरा यहाँ पर बैठ के सुनवाई कीजिए, बोलता है। तो वहाँ झगड़ा होगा कि नहीं बोलिए? होगा ना झगड़ा? झगड़ा तो हो गई। आप लिख के नीचे बैठ जाते हैं, तो ये रवैया